नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, वायु परिवहन से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों की बात करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिए, ये वीडियो सारा का सारा जो है वीडियो ये फैक्चुअली है साथियों, लेकिन बार बार यहाँ से ट्रेंड करने वाले प्रश्न इसमें फैक्चुअल में रखे हैं, फैक्ट में रखे हैं साथियों, फैक्ट के रूप में साथियों। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में साथियों। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी साथियों। तो याद रखिएगा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। आप डबल स्टार दीजिएगा साथियों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला डेट है साथियों। याद रखिएगा 1911, जी हाँ साथियों, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा इलाहाबाद से नैनी के बीच। जी हाँ, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, यानी कि प्रयागराज से नैनी के बीच चलाई गई थी पहली वायु परिवहन सेवा। और साथियों याद रखिएगा, ये जो वायु परिवहन सेवा शुरू की गई थी 1911 में, ये पहली वायु परिवहन जो थी ये डाक परिवहन के रूप में शुरू की गई थी साथियों। याद रखिएगा, इसमें कोई यात्री नहीं पहुँचाया गया था, डाक सेवा शुरू की गई थी साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट। देखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों। पहली वायु विमान यात्री सेवा की शुरुआत जो की गई थी साथियों 1920 में की गई थी। और कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा, मुंबई से कराची के बीच में की गई थी साथियों, याद रखिएगा। अब देखिए, दो टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ तो आपसे पूछा जाएगा पहली बार जो वायु परिवहन शुरुआत की गई थी वो नैनीताल, यानी याद रखना है आपको। तो साथियों याद रखिएगा, वायु विमान यात्री सेवा जो है 1920 में मुंबई से कराची के बीच शुरू की गई थी। वही डाक परिवहन की बात करें तो 1911 में शुरू की गई थी सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच साथियों। क्लियर है? दो पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों, दिमाग में जरूर छापिएगा। चलिएगा देखिएगा, अब साथियों बात करते हैं। देखिए, हमारे देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हो चुकी थी साथियों। 1911 और से लेकर 1947 के बीच कई छोटी छोटी कंपनियों ने काम किया। निजी क्षेत्र में साथियों बहुत सारी कंपनियों ने काम किया इस वायु परिवहन के क्षेत्र में। लेकिन हुआ क्या साथियों कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 में। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीयकरण किया गया वायु परिवहन का 1953 में, और जिसमें दो नए निगम बना दिए गए साथियों। दो निगम बनाए गए, जिसमें से अगर हम बात करें तो पहला निगम बनाया गया भारतीय विमान निगम, और दूसरा आपका बनाया गया एयर इंडिया निगम। कितने निगम बनाए गए साथियों? दो निगम बनाए गए। ये भारतीय विमान निगम का जो कार्य है साथियों, ये इसका कार्य दिया गया कि भारत के अंदर ही सेवा प्रदान करना, यानी भारत के अंदर जो भी सेवाएं हैं, यात्री से लेकर जो भी आपका ट्रांसपोर्ट वाला काम है, ये कार्यभार दिया गया भारतीय विमान निगम को। और याद रखिएगा, एयर इंडिया को काम दिया गया विदेशों में सेवा प्रदान करना साथियों। एयर इंडिया को क्या काम दिया गया? विदेशों में सेवा प्रदान करना, ये एयर इंडिया को काम दिया गया साथियों, याद रखिएगा। दो नए निगम का गठन कब किया गया, ये विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ष 1953 को गठन किया गया साथियों। क्लियर है? और गठन के बाद साथियों याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा कि भारतीय विमान निगम में अगर हम बात करें तो इसका कार्य था भारत में सेवा प्रदान करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके कार्यभार को कम करने के लिए वायुदूत सेवा की स्थापना की गई। किसके कार्यभार को कम करने के लिए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय विमान निगम के कार्यभार को कम करने के लिए वायुदूत सेवा शुरू की गई। और ये कब की गई थी शुरुआत इसकी? 1981 में साथियों। अब याद रखिएगा साथियों कि इसका भी विलय कर दिया गया भारतीय विमान निगम में, इसका विलय कर दिया गया वायुदूत सेवा का 1983 में साथियों। तो याद रखिएगा, 1983 में वायुदूत सेवा का विलय कर दिया गया है भारतीय विमान निगम में, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में साथियों। क्लियर है? अब देखिएगा, एयर इंडिया निगम की बात कर रहे हैं साथियों। तो एयर इंडिया हम समझ चुके हैं कि एयर इंडिया का काम था विदेशों में सेवा प्रदान करना साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया दोनों निगम को क्या कर दिया गया साथियों? विलय कर दिया गया। फिर से याद रखिएगा, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया का दोनों का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और याद रखिएगा साथियों, मर्ज करने के बाद एक संस्था बनाई गई NACIL साथियों। याद रखिएगा, विलय के बाद, दोनों निगम के विलय के बाद एक संस्था बनी जिसका नाम NACIL, जिसका जो विलय हुआ था 24 अगस्त 2007 को हुआ था साथियों। अब इसका फुल नेम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया आपको लिमिटेड याद रखना है साथियों। क्लियर है? इसका ब्रांड नाम दिया गया है साथियों, याद रखिएगा, एयर इंडिया, जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, और लोगो आपका महाराजा बनाया गया साथियों। क्लियर है? इतने पॉइंट आपको दिमाग में जरूर छाप कर रखना है, ये विशेष रूप से पूछे जाने वाले पॉइंट है साथियों। क्लियर है?
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा साथियों कि पवन हंस हेलीकॉप्टर की शुरुआत कब हुई है साथियों। हालांकि ये हंस जो हेलीकॉप्टर सेवा है साथियों, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई साथियों 1985 में। ये वर्ष आपको जरूर याद रखना है। और याद रखिएगा साथियों, इसका जो कार्य था पर्वतीय क्षेत्र या दलदलीय जो स्थान है साथियों, जहां पर एयर इंडिया नहीं पहुंच पाता, वहां पर सेवा प्रदान करना। क्या काम था साथियों? पर्वतीय क्षेत्रों और दलदलीय स्थानों पर सेवा प्रदान करना किसका काम था? पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेगा। अब देखिएगा साथियों, नरेंद्र मोदी द्वारा, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना शुरू की गई थी साथियों, उड़ान योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों। उड़ान योजना की बात कर रहे हैं। उड़ान योजना का संबंध आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बताइए कि रेल परिवहन से है, वायु परिवहन से है या फिर सड़क परिवहन से। तो याद रखिएगा ये वायु परिवहन से संबंध रखती है। और याद रखिएगा ये योजना कब शुरू की गई थी, ये याद रखिएगा। डेट आप जरूर याद रखिएगा साथियों, ये डेट आपको याद रखना है। इस सेवा को शुरू किया गया था, इस योजना को शुरू किया गया था 27 अप्रैल 2017 को साथियों। अब याद रखिएगा, साथ में इसका फुल नेम जरूर पूछा जाता है साथियों। इसका फुल नेम क्या है आपको याद रखना है, ये है इसका फुल नेम। याद रखिएगा उड़ान। तो उड़ान से आपको याद रखना है, यहाँ पर पी हटा दीजिए, मिस्टेकिंग है थोड़ा सा। उड़ान यहाँ पर याद रखिएगा, वो यू से हो जाएगा उड़े, और डी फॉर हो जाएगा यहाँ पर देश, ए फॉर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए फॉर हो जाएगा आम नागरिक, और डी एन फॉर नागरिक, और ए फॉर हो जाएगा आम, यानी उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल नेम क्या होता है साथियों? उड़े देश का आम नागरिक। ये क्या होता है? उड़ान का फुल नेम है साथियों। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य था प्यारे साथियों कि आम लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना साथियों। ये योजना जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो खोली गई थी, याद रखिएगा, इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया था कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना साथियों। इनका कथन था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोग अब किस में चलेंगे? हवाई जहाज़ पर चलेंगे साथियों। ये नारा भी उन्होंने दिया था साथियों। क्लियर है? चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, प्रमुख हवाई अड्डों की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख ही हवाई अड्डों की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। देखिएगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा उत्तर से बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक हवाई अड्डा है जिसे शेख अल आलम के नाम से जाना जाता है साथियों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर आते हैं तो ये है आपका क्या, दिल्ली। डी फॉर यहाँ पर याद रखना है, दिल्ली। और दिल्ली में है साथियों, याद रखिएगा, देश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जानते हैं साथियों। क्लियर है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में साथियों। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहीं पर आते हैं हम, यहाँ पर पंजाब है साथियों। और पंजाब में है साथियों, याद रखिएगा, क्या नाम है साथियों? गुरु रामदास। क्या नाम है? गुरु रामदास हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब में है। अब यहीं पर जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका कौन सा? राजस्थान साथियों। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर साथियों। तो राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की साथियों। तो बीच में है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। क्लियर है? वहीं पर भोज हवाई अड्डा भी आप जानते होंगे, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में है साथियों। क्लियर है? अब देखिएगा, वहीं अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में आपको विशेष रूप से याद रखना है, वाराणसी में है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम गुजरात की बात कर लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है गुजरात का हवाई अड्डा साथियों। तो गुजरात में है, आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? गुजरात में है, और गुजरात के अहमदाबाद में साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र। थोड़ा सा मैप यहाँ पर कट चुका है साथियों, देखिएगा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, देखिएगा टेक्निकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर इसलिए मैप थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन मैं भी आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये कर लीजिए यहाँ पर कंप्लीट मैप को, और यहाँ पर देखिएगा
थोड़ा सा जगह लेना चाहूँगा इस वाले यहाँ पर देखिएगा। मैं साउथ इंडिया का मैप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का मैप यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरिया है आपका किसका, महाराष्ट्र का साथियों। और महाराष्ट्र जो है साथियों, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर में एक हवाई अड्डा है और एक महाराष्ट्र में ही है, जो महाराष्ट्र के मुंबई में है, जिसे आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी के नाम से। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, महाराष्ट्र के, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं अगर नागपुर में आएंगे तो नागपुर में है आपका कौन सा, नागपुर में विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों कि नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, नागपुर में है साथियों। क्लियर है? चलिएगा साथियों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, जी हाँ, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों। अब देखिएगा और बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें, यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए ये बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में अगर हम बात करें तो वीर सावरकर, जी हाँ, आपको याद रखना है वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका, ये आपका विशेष रूप से आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, आपको याद रखना है। चलेगा, अब याद रखिएगा हैदराबाद में, देखिएगा हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में आपको विशेष रूप से याद रखना है राजीव गांधी, जी हाँ, भारत के युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में। भुवनेश्वर, यहीं पर बात कर लेते हैं उड़ीसा की साथियों। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में विशेष रूप से बिजू भाई पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कवर किए हैं साथियों, और इसके साथ साथ हमने वायु परिवहन से बनने वाले तमाम फैक्टरों को भी कवर किया है जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।